नमस्कार साथियों, मैं हूँ ज्योति और आप सुन रहे हैं सुनो ना, जहाँ एहसास बोलते हैं। अक्सर हम अपनी जिंदगी में वही पाना चाहते हैं जो हमारी चाहत है, और जब वो नहीं मिलता तो हम थक जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी चाहत और उस ऊपर वाले की मर्जी के बीच का फासला कैसे मिट सकता है? आज की कहानी श्री कृष्ण और अर्जुन के जीवन के एक ऐसे ही प्रसंग पर आधारित है, जो हमें सिखाता है कि जब हम वो करने लगते हैं जो वो चाहता है, तो फिर वही होने लगता है जो हम चाहते हैं। तो चलिए दिल की गहराइयों से सुनते हैं आज की यह खास कहानी। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण करने निकले। उन्होंने देखा कि एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा था। अर्जुन को उस पर बहुत दया आ गई। उन्होंने सोचा कि इस ब्राह्मण की दरिद्रता को एक ही बार में समाप्त कर देना चाहिए। अर्जुन ने उस ब्राह्मण को बुलाया और उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं से भरी एक पोटली दी। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि अब उसे कभी भिक्षा नहीं मांगने पड़ेगी। वह खुशी खुशी घर जा रहा था कि रास्ते में एक लुटेरे ने उसे अकेला देखकर वह पोटली छीन ली। ब्राह्मण फिर से उसी दरिद्रता में पहुंच गया। अगले दिन अर्जुन ने फिर उसे भिक्षा मांगते देखा। वे चकित रह गए और पूछने पर ब्राह्मण ने सारी आप बीती सुनाई। इस बार अर्जुन ने उसे एक बहुमूल्य रत्न दिया। ब्राह्मण ने सोचा कि इसे बेचकर वह अपना पूरा जीवन ऐश्वर्य से बिता सकता है। उसने घर जाकर उस रत्न को एक पुराने घड़े में छिपा दिया ताकि किसी की नजर ना पड़े। उस समय उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। जब वह आई तो उसे उस पुराने घड़े में रत्न होने की बात पता नहीं थी। वह उसी घड़े को लेकर नदी पर पानी भरने चले गए। जैसे ही उसने घड़ा नदी में डुबाया, वह रत्न पानी की धार में बह गया। ब्राह्मण का भाग्य फिर उसे उसी मोड़ पर ले आया। जब अर्जुन ने तीसरी बार ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा तो वे हताश हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैंने इसे इतना धन दिया लेकिन इसका भाग्य नहीं बदला। क्या इसका गरीबी में ही मरना लिखा है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, अब मैं इसे कुछ देता हूं। भगवान ने उसे मात्र 2 पैसे दान में दिए। अर्जुन ने व्यंग से कहा, प्रभु, मेरी स्वर्ण मुद्राएं और रत्न काम नहीं आए तो इन 2 पैसों से इसका क्या भला होगा? ब्राह्मण दुखी मन से नदी किनारे जा रहा था। उसने देखा कि एक मछुआरे के जाल में एक छोटी मछली तड़प रही थी। ब्राह्मण ने सोचा, मेरे पास केवल 2 पैसे हैं, इनसे मेरा तो पेट भरेगा नहीं। क्यों ना इस मछली की जान बचा लूं। उसने वे 2 पैसे मछुआरों को दे दिए और मछली खरीद ली। जैसे ही उसने मछली को अपने कमंडल में डाला, मछली के मुंह से कुछ निकला। वह वही बहुमूल्य रत्न था जो नदी में गिर गया था। ब्राह्मण खुशी से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। उसी समय वह लुटेरा जिसने स्वर्ण मुद्राएं चुराई थी वहीं से गुजर रहा था। उसने जब मिल गया सुना तो उसे लगा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और वह चिल्ला रहा है ताकि लोग उसे पकड़ ले। डर के मारे वह चोर ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़ा और उसने स्वर्ण मुद्राओं की पोटली भी वापस कर दी। जब अर्जुन ने यह देखा तो वे दंग रह गए। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, हे अर्जुन, जब तुमने उसे धन दिया तब वह केवल अपने सुख के बारे में सोच रहा था। वह केवल अपनी चाहत पूरी करना चाहता था, इसलिए प्रकृति ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन जब उसने उन 2 पैसों से एक दूसरे जीव का भला करने की सोची तो उसने वह किया जो मैं चाहता हूं। और जैसे ही उसने मेरी मर्जी को चुना, मैंने वह कर दिया जो वह चाहता था। उसे उसका खोया हुआ सारा धन वापस मिल गया। तो दोस्तों,
ब्राह्मण को वो रत्न और स्वर्ण मुद्राएं तब नहीं मिली जब वो उनके पीछे भाग रहा था, बल्कि तब मिली जब उसने अपने स्वार्थ को छोड़कर एक नन्ही सी जान बचाने की सोची। यही तो जीवन का सार है कि एक चाहत हमारी है और एक चाहत उस परमात्मा की। जिस दिन हम खुद को उसकी मर्जी के सुपुर्द कर देते हैं, उस दिन दुनिया की हर खुशी हमारे कदम चूमने लगती है। कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये बातें, यह एहसास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने अपनों के साथ शेयर करें। मैं हूं ज्योति। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ और नए एहसासों के साथ, सिर्फ सुनोना पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुनते रहे, क्योंकि यहाँ एहसास बोलते हैं।